वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.15। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम्स बेसिकली ऐसी डायग्राम्स हैं जो हम फिगर को शो करेंगे ताकि वो सेट्स को वहाँ पर शो करे। बेसिकली हम यहाँ पर सेट्स को फिगर की मदद से डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास वेन डायग्राम सबसे पहले किसने यूज़ की थी? एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने डायग्राम को फर्स्ट टाइम यूज किया था, इसीलिए इस डायग्राम को या इस मेथड को जॉन वेन के नेम पर ही कॉल किया जाता है, वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम बेसिकली हमारे पास फिगर्स हैं, जैसे सर्कल है या रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। यहाँ पर हम सर्कल्स भी शो करते हैं इन ऑर्डर टू डिफाइन द सेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। A Venn diagram is an illustration that uses circles or ovals to show the relationship among sets in a perspective way. स्टूडेंट्स, बेसिकली वेन डायग्राम हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट्स को सर्कल्स या ओवल्स के थ्रू शो करते हैं, और ये शो करने के लिए कि उनके दरमियान क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे। यूनिवर्सल सेट शोन बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पर रेक्टेंगल के थ्रू शो करेंगे, और उसके बाद सिंपल हमारे पास कोई भी सेट है तो उन्हें हम सर्कल में शो करेंगे। अदर सेट्स शोन बाय सर्कल और ओवल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अदर सेट्स को सर्कल से या फिर ओवल से शो करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से शो करेंगे और यहाँ ऊपर कॉर्नर में कैपिटल यू लिख देंगे, विच मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद अब हम यहाँ पर अदर सेट्स के लिए सर्कल को चूज करेंगे। अदर सेट्स, स्टूडेंट्स, अदर सेट्स को हम एक सर्कल से शो करेंगे और यहाँ पर अगर सेट ए है तो सेट ए लिख देंगे, अदरवाइज सेट बी है तो यहाँ पर हम कैपिटल में सेट बी लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर शो करेंगे डिसजॉइंट सेट्स को। बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दोनों सेट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल शो कर रही है यूनिवर्सल सेट को, एंड दिस इज सेट ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेट ए एंड बी हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए ये बिल्कुल सेपरेट है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा तो वो हमारे पास होंगे ओवरलैपिंग सेट्स। अब हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट्स को डिस्कस करेंगे। दिस रेक्टेंगल शोज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए एंड बी। हम इनके ओवरलैपिंग या कॉमन एलिमेंट्स को शो करने के लिए इस तरह से एक सेट को दूसरे सेट में इस तरह से मर्ज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन इज कॉमन इन बोथ द सेट्स ए एंड बी।
सो दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग की जो डेफिनेशन थी उसमें ये बात डिस्कस की गई थी कि वो सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो वो हमारे पास होंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी का सम पार्ट कॉमन है, यानी कुछ हिस्सा बिल्कुल कॉमन है, तो इसलिए हमने इसको इसी तरह से शो किया है कि ए के जो एलिमेंट्स या जो पार्ट है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो सेंट्रल पोर्शन है ये कॉमन है ए एंड बी में। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर शो करेंगे सबसेट्स ऑफ अ सेट। रेक्टेंगल शोज यूनिवर्सल सेट, और अगर हमारे पास सेट ए है विच इज सबसेट ऑफ सेट बी, इट मीन्स बी एक बड़ा सेट है, तो यहाँ पर हम होल सर्कल को कहेंगे इट इज बी, और उसमें एक सेट ए को शो करेंगे, इट मीन्स सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ A containing all the elements which are present in set B, तो इसलिए हम A को B के अंदर ही बना देंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे कि A is subset of set B। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास होल सेट यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में जो सेट B है वो भी सबसेट है और सेट A भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और ये सिंबल बेसिकली शो करता है A इज सबसेट ऑफ सेट B। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद सेट A एंड सेट B। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सेट A है 1, 3, 5 एंड 9, उसके बाद सेट B है हमारे पास 2, 3, 6 एंड 9। जबकि यूनिवर्सल सेट में हम इसे किस तरह से शो करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ये दोनों सेट्स प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम चेक करें A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 9 यूनियन 2, 3, 6 एंड 9। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास होगा 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम शो करेंगे सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स को। इस पोर्शन में कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 एंड 9, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सिंपली 3 एंड 9। नेक्स्ट, अब हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 एंड 5, तो सिंपली यहाँ पर लिख दें 1 एंड 5। बी में हम लिखेंगे 2 एंड 6, तो यहाँ पर लिखें 2 और यहाँ पर लिख दें 6। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सर्कल्स में सेट के एलिमेंट्स को शो करेंगे। दूसरी बात, अगर हमें यहाँ पर शेड करना है तो शेड करने के लिए चेक करें कि हमारे पास यूनियन में क्या है 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9। स्टूडेंट्स, आपने इसे इस तरह से भी लर्न करना है कि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो इसलिए जब हम शेड करेंगे तो यहाँ पर भी हम दोनों सेट्स को कंप्लीटली शेड कर देंगे इस तरह से। स्टूडेंट्स, लाइन बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने बहुत केयरफुली इन्हें शेड करना है। आप इन्हें इस तरह से भी शेड कर सकते हैं और लाइनिंग के थ्रू भी शेड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को शेड करेंगे इन वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल शोज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पोर्शन है यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स थ्रू वेन डायग्राम को हम एग्जाम्पल से शो करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास सेट ए है 1, 3, 5 एंड 9 एंड सेट बी इज 2, 3, 6 एंड 9। इंटरसेक्शन के लिए हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए सेट पुट कर दें 1, 3, 5 एंड 9 इंटरसेक्शन
बी है 2, 3, 6 एंड 9। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। कॉमन है हमारे पास 3 एंड 9। अब हम यहाँ पर अगर चेक करें तो सेट ए में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 एंड 9। तो ओवरलैपिंग पोर्शन में यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड 9, पीछे रह गया 1 एंड 5। तो सेट ए में लिखेंगे 1 एंड 5। सेट बी में यहाँ पर हम 3 एंड 9 को छोड़कर लिखेंगे 2 एंड 6। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम यहाँ पर सिर्फ उस पोर्शन को शेड करेंगे जो हमारे पास कॉमन है इन बोथ द सेट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या है 3 एंड 9, और ये हमारे पास है शेडेड पोर्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ सेज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू शो करें तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बेसिकली क्वेश्चन में रिक्वायर था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में हम इसे इस तरह से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। स्टूडेंट्स बेसिकली हम इन दोनों लॉज को वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे, और यहाँ पर हमने जितना भी कॉन्सेप्ट चेक किया है वेन डायग्राम का आपने उसे गो थ्रू करना है, बार बार रिपीट करके उसको पढ़ना है, उसको चेक करना है, बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप इसमें इसको अच्छी तरह से कवर नहीं करेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स को, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन से पहले जो भी थ्योरी डिस्कस की जाती है आप उसे बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू किया करें, लर्न किया करें। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही प्रोवाइड की जाती है ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। नो डाउट कि कॉन्सेप्ट की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये आपके लिए ही है। मैथ्स थ्योरी पढ़ने से ही आता है, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कोई बात नहीं होती। जब तक आपको थ्योरी की समझ नहीं होगी, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे इजीली और अच्छे से सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। तो आप पहले इस पूरी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स की, इसे अच्छे से गो थ्रू करेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। यहाँ पर हमारे पास b सेट नहीं है, तो बेसिकली b सेट है हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। ये हमारे लिए एक सूटेबल सेट है for which we can find union and intersection of sets A and B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये सेट खुद कंसिडर करेंगे और बेसिकली होगा भी यही। अब हम यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को शो करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B। सेट A है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनियन सेट B इज 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे 3, 5 के बाद यहाँ पर है 7, नेक्स्ट है 9, 11, 13, 17, 21 एंड 25। तो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर शो करेंगे दिस इज इक्वेशन 1। अब हम नेक्स्ट में राइट हैंड साइड को शो करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू B यूनियन A। स्टूडेंट्स B यूनियन A में हम
सेट बी को पहले लिखेंगे, विच इज 5, 9, 13, 17, 21, 25. Union sign. Set A is 3, 5, 7, 9, 11 and 13. तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम इन दोनों के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 3, 5 के बाद है 7, नेक्स्ट 9, उसके बाद 11, 13, 17, 21 एंड 25। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड और इसे हम सेकंड इक्वेशन कह देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे कि हमारे पास A यूनियन B एंड B यूनियन A दोनों इक्वल हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू शो करेंगे A यूनियन B। ये हमारे पास है डायग्राम फॉर A यूनियन B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे सेट A एंड B में 5, 9 एंड 13। तो हम सिंपली जो कॉमन है वहां पर लिखेंगे 5, 9 एंड 13। यहाँ पर भी कॉमन है तो सिंपली लिख देंगे 5, 9 एंड 13। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास सेट A है और ये है सेट B, A एंड B। अब सेट A के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है अब हम यहाँ पर वो लिखेंगे। तो सेट A है हमारे पास 3, 7 एंड 11। तो स्टूडेंट्स सेट A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 7 एंड 11। नेक्स्ट सेट B में अगर हम चेक करें तो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 17, 21 एंड 25। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 17, 21 एंड 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यूनियन में किस किस पोर्शन को शेड करते हैं, सारा पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन A, B एंड कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम शेड करेंगे सारे के सारे पोर्शन को विच इज A यूनियन B और ये हमारे पास होगा B यूनियन A। स्टूडेंट्स फर्स्ट डायग्राम हमारे पास थी फॉर A यूनियन B एंड सेकेंड इज फॉर B यूनियन A। यहाँ पर भी हमारे पास शेडेड पोर्शन कौन सा है, बोथ A एंड B एंड द कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो सारा का सारा A, B एंड देयर कॉमन पोर्शन। दिस इज द फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 शो कर रही है A यूनियन B को और फिगर 2 शो कर रही है B यूनियन A को। तो स्टूडेंट्स दोनों में अगर हम चेक करें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन बिल्कुल सेम है। लास्ट पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 it is clear that A union B is equals to B union A। स्टूडेंट्स लास्ट पर ये लाइन ज़रूर लिखनी है। इस क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया है कि अगर हम दो सेट्स के यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, उसके बाद उन्हें वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने से पहले आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो को बहुत डिटेल में उसे चेक करना है, उसे बहुत डिटेल में गो थ्रू करना है, चीज़ों को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पहले वीडियो को वॉच करना है, स्पेशली कंसेप्चुअल वीडियो को बहुत कीनली बहुत तवज्जो से देखा करें ताकि आपको क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ जाए। बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम कंसेप्चुअल वीडियो पर इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आए। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से सीखा करें, अदरवाइज क्वेश्चन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छे से थ्योरी समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में किन किन बातों को डिस्कस किया गया है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उन्हें हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे, विच सेज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11 and 13. Intersection set B is 5, 9, 13, 17, 21 and 25. स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरसेक्शन में चेक करें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 5, 9 एंड 13। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फर्स्ट साइड। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, विच इज बी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले सेट बी को लिखेंगे 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन सेट ए इज 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 5, 9 एंड 13। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन और राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, चेक करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए को। स्टूडेंट्स, सेट ए एंड बी सेट को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 5, 9 एंड 13। इट मीन्स दीज सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो हम यहाँ पर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और डायग्राम में ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं। फर्स्ट सेट है हमारे पास सेट ए, सेकेंड सेट इज सेट बी। फर्स्ट को हम शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से और ये शो होगी बी इंटरसेक्शन ए से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फिगर 1 और ये है फिगर 2। अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को चेक करें तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 9 एंड 13। ये हम यहाँ पर ओवरलैपिंग पोर्शन में लिख देंगे। उसके बाद ए के बाकी एलिमेंट्स को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास है 3, 7, 7 के बाद है 11। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3, 7 एंड 11। स्टूडेंट्स, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 9 एंड 13। नेक्स्ट को अब हम यहाँ पर लिखेंगे 17, 21 एंड 25। 17, 21 एंड 25। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कॉमन पोर्शन को शेड करेंगे। कॉमन पोर्शन हमारे पास ये सेंट्रल पोर्शन है विच इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो यहाँ पर हम सिंपली इस तरह से इसको शेड कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फर्स्ट फिगर और ये है सेकंड फिगर। दोनों फिगर्स बेसिकली इंटरसेक्शन को शो कर रही हैं। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट पे हम लिखेंगे from figure 1 and 2, from figure 1 and 2, it is clear that A intersection B is equals to B intersection A। स्टूडेंट्स, अगर हम सेट्स को चेक करें तब भी हमारे पास A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A इक्वल्स हैं। अगर हम यहाँ पर डायग्राम को चेक करें तब भी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A है। तो इसलिए हम एंड पर लिख देंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को चेक करें तो इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं। फर्स्टली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का, उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है, सेट्स को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है ताकि आपको
अच्छी तरह से समझ आए और आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें और खुद सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, थ्योरी समझ आनी चाहिए बेसिकली कि क्वेश्चन में किन किन बातों का जिक्र किया गया है या हम किन किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक आप वीडियो के स्टार्ट में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होती है आप उसको नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप कर भी लें तो वो आपको वक्ती तौर पे याद रहता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ना आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले को जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसे इजीली बहुत कीनली अंडरस्टैंड किया करें, उसको गो थ्रू किया करें और उसको लिख कर प्रैक्टिस किया करें।